ओम नमो भगवते वासुदेवाय आनंददेवाय प्रीतिदेवाय माधुर्यदेवाय। ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री महाबलीवीर हनुमते नमः। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। जीवन रसायन के विषय में गतांक से आगे 101 नंबर पे चर्चा करते हैं। जय जय श्री राधे। चलते चलते पैर में छाले पड़ गए हो, भूख व्याकुल कर रही हो, बुद्धि विचार करने में शिथिल हो गई हो, किसी पेड़ के नीचे पड़े हो, जीवन असंभव हो रहा हो, मृत्यु का आगमन हो रहा हो, तब भी अंदर से वही निर्भय ध्वनि उठे, सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम, अर्थात मुझे कोई भय नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मुझे भूख नहीं, मुझे प्यास नहीं, प्रकृति की कोई भी व्यवस्था मुझे नष्ट नहीं कर सकती। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। 102 नंबर पे बात आती है, जिनके आगे प्रिय अप्रिय, अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख और भूत भविष्य एक समान हैं, ऐसे ज्ञानी आत्मवेत्ता महापुरुष ही सच्चे धनवान हैं। जय जय श्री राधे। 103 नंबर पे बात आती है, दुख में दुखी और सुख में सुखी होने वाले लोहे जैसे होते हैं, लोहे जैसे होते हैं। दुख में सुखी रहने वाले सोने जैसे होते हैं, सुख दुख में समान रहने वाले रत्न जैसे होते हैं। परंतु जो सुख दुख की भावना से परे रहते हैं वे ही सच्चे सम्राट हैं। 104 नंबर पे बात आती है, स्वप्न से जागकर जैसे स्वप्न को भूल जाते हैं वैसे जागृत से जागकर थोड़ी देर के लिए जागृत को भूल जाओ। रोज प्रातः काल में 15 मिनट इस प्रकार संसार को भूल जाने की आदत डालने से आत्मा का अनुसंधान हो सकेगा। इस प्रयोग से सहजावस्था प्राप्त होगी। 105 नंबर पे बात आती है, त्याग और प्रेम से यथार्थ ज्ञान होता है। दुखी प्राणी में त्याग व प्रेम विचार से आते हैं, सुखी प्राणी में त्याग व प्रेम सेवा से आते हैं, क्योंकि जो स्वयं दुखी है वह सेवा नहीं कर सकता पर विचार कर सकता है, और जो सुखी है वह सुख में आसक्त होने के कारण उसमें विचार का उदय नहीं हो सकता, लेकिन वह सेवा कर सकता है। 106 नंबर पे बात आती है, लोगों की पूजा व प्रणाम से जैसे प्रसन्नता होती है वैसी ही प्रसन्नता जब मार पड़े तब भी होती हो तो ही मनुष्य भिक्षान ग्रहण करने का सच्चा अधिकारी माना जाता है। 107 नंबर पर बात आती है, हर एक साधक को बिल्कुल नए अनुभव की दिशा में आगे बढ़ना है। इसके लिए ब्रह्मज्ञानी महात्मा की अत्यंत आवश्यकता होती है। जिसको सच्ची जिज्ञासा हो उसे ऐसे महात्मा मिल ही जाते हैं। दृढ़ जिज्ञासा से शिष्य को गुरु के पास जाने की इच्छा होती है। योग्य जिज्ञासु को समर्थ गुरु स्वयं दर्शन देते हैं। 108 नंबर पे बात आती है, बीते हुए समय को याद न करना, भविष्य की चिंता न करना और वर्तमान में प्राप्त सुख दुख आदि में सम रहना, ये जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण हैं। 109 नंबर पे बात आती है, जब बुद्धि एवं हृदय एक हो जाते हैं तब सारा जीवन साधन बन जाता है। 110 नंबर पे बात आती है, बुद्धिमान पुरुष संसार की चिंता नहीं करते लेकिन अपनी मुक्ति के बारे में सोचते हैं। मुक्त का विचार ही त्यागी, दानी, सेवापरायण बनाता है। मोक्ष की इच्छा से सब सद्गुण आ जाते हैं, संसार की इच्छा से सब दुर्गुण आ जाते हैं। 111 नंबर पे बात आती है, परिस्थिति जितनी कठिन होती है, वातावरण जितना पीड़ाकारक होता है,
उससे गुजरने वाला भी उतना ही बलवान बन जाता है। अतः बाह्य कष्टों और चिंताओं का स्वागत करो। ऐसी परिस्थितियों में भी वेदांत को आचरण में लाओ। जब आप वेदांती जीवन व्यतीत करेंगे तब देखेंगे कि समस्त वातावरण और परिस्थितियां आपके वश में हो रही हैं, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। 112 नंबर पे बात आती है, हर एक पदार्थ पर से अपने मोह को हटा लो और एक सत्य पर, एक तथ्य पर, अपने ईश्वरत्व पर समग्र ध्यान को केंद्रित करो। तुरंत आपको आत्म साक्षात्कार होगा। 113 नंबर पे बात आती है, जैसे बड़े होते ही बचपन के खेलकूद छोड़ देते हो, वैसे ही संसार के खेलकूद छोड़कर आत्मानंद का उपभोग करना चाहिए। जैसे अन्न व जल का सेवन करते हो, वैसे ही आत्मचिंतन का निरंतर सेवन करना चाहिए। भोजन ठीक से होता है तो तृप्ति की डकार आती है, वैसे ही यथार्थ आत्मचिंतन होते ही आत्मानुभव की डकार आएगी। आत्मानंद में मस्त होंगे। आत्मज्ञान के सिवा शांति का और कोई उपाय नहीं है। 114 नंबर पे बात आती है, आत्मज्ञानी के हुक्म से सूर्य प्रकाशता है, उनके लिए इंद्र पानी बरसाता है, उन्हीं के लिए पवन दूत बनकर गमनागमन करता है, उन्हीं के आगे समुद्र रेत में अपना सिर रगड़ता है। 115 नंबर पे बात आती है, यदि आप अपने आत्मस्वरूप को परमात्मा समझो और अनुभव करो तो आपके सब विचार व मनोरथ सफल होंगे, उसी क्षण पूर्ण होंगे। 116 नंबर पे बात आती है, राजा महाराजा, देवी देवता, वेद पुराण जो कुछ हैं वे आत्मदर्शी के संकल्प मात्र हैं। 117 नंबर पे बात आती है, जो लोग प्रतिकूलता को अपनाते हैं ईश्वर उनके सम्मुख रहते हैं। ईश्वर जिन्हें अपने से दूर रखना चाहते हैं उन्हें अनुकूल परिस्थितियां देते हैं। जिसको सब वस्तुएं अनुकूल एवं पवित्र, सब घटनाएं लाभकारी, सब दिन शुभ, सब मनुष्य देवता के रूप में दिखते हैं, वही पुरुष तत्वदर्शी होते हैं, वही पुरुष तत्वदर्शी संत होते हैं। 118 नंबर पे बात आती है, समता के विचार से चित्त जल्दी बस में होता है, हठ से नहीं। 119 नंबर पे बात आती है, ऐसे लोगों से संबंध रखो कि जिससे आपकी सहन शक्ति बढ़े, समझ की शक्ति बढ़े, जीवन में आने वाले सुख दुख की तमाम सुख दुख की तरंगों को अपने भीतर समन करने की ताकत आए, समता बढ़े, जीवन तेजस्वी बने। 120 नंबर पे आता है, लोग बोलते हैं कि ध्यान व आत्मचिंतन के लिए हमें फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन भले मानुष जब नींद आती है तब सब महत्वपूर्ण काम भी छोड़कर सो जाना पड़ता है कि नहीं। जैसे नींद को महत्व देते हो वैसे ही 24 घंटों में से कुछ समय ध्यान व आत्मचिंतन में भी बिताओ, तभी जीवन सार्थक होगा, अन्यथा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। 121 नंबर पे बात आती है, बंधुओं भूल जाओ कि तुम मनुष्य हो, अमुक जाति के हो, अमुक उम्र के हो, अमुक डिग्री वाले हो, अमुक धंधे वाले हो, तुम निर्गुण निराकार साक्षी रूप हो, ऐसा दृढ़ निश्चय करो। इसी में तमाम प्रकार की साधनाएं, क्रियाएं, योग आदि समाविष्ट हो जाते हैं। आप सर्वव्यापक अखंड चैतन्य हो, सारे ज्ञान का यह मूल है। 122वीं बात में आती है, दोष तभी दिखता है जब हमारे लोचन प्रेम के अभाव रूप पीलिया रोग से ग्रस्त होते हैं। 123 नंबर पे बात आती है, साधक यदि अभ्यास के मार्ग पर उसी प्रकार आगे बढ़ता रहे जिस प्रकार प्रारंभ में इस मार्ग पर चलने के लिए उत्साहपूर्वक कदम रखा था, तो आयु रूपी सूर्य अस्त होने से पहले जीवन रूपी दिन रहते ही
अवश्य सोहम सिद्धि के स्थान तक पहुंच जाएंगे। 124वीं बात है, लोग जल्दी से उन्नति क्यों नहीं करते? क्योंकि बाहर के अभिप्राय एवं विचारधाराओं का बहुत बड़ा बोझ हिमालय की तरह उनकी पीठ पर लदा हुआ है। 125वें नंबर पे आता है, अपने प्रति होने वाले अन्याय को सहन करते हुए अन्यायकर्ता को यदि क्षमा कर दिया जाए तो देश प्रेम में परिणित हो जाता है। 126 नंबर पे आता है, साधना की शुरुआत श्रद्धा से होती है लेकिन समाप्ति ज्ञान से होती है। ज्ञान माने स्वयं सहित सर्व ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा अपरोक्ष अनुभव है। 127 नंबर पे आता है, अपने शरीर के रोम रोम में से ओम दीर्घ ओम का उच्चारण करो। पहले धीमे स्वर में प्रारंभ करो। शुरू में ध्वनि गले से निकलेगी, फिर छाती से, फिर नाभि से और अंत में रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर से निकलेगी। तब विद्युत के धक्के से सुषुम्ना नाड़ी तुरंत खुलेगी। सब कीटाणु सहित तमाम रोग भाग खड़े होंगे। निर्भयता, हिम्मत व आनंद का फव्वारा छूटेगा। हर रोज प्रातः काल में स्नान आदि करके सूर्योदय के समय किसी एक नियत स्थान में आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर कम से कम आधा घंटा करके तो देखो। 128 नंबर पे बात आती है, आप जगत के प्रभु बनो, अन्यथा जगत आप पर प्रभुत्व जमा लेगा। ज्ञान के मुताबिक जीवन बनाओ, अन्यथा जीवन के मुताबिक ज्ञान हो जाएगा। फिर युगों की यात्रा से भी दुखों का अंत नहीं होगा, दुखों का अंत नहीं आएगा। 129 नंबर पे बात आती है, वास्तविक शिक्षण का प्रारंभ तो तभी होता है जब मनुष्य सब प्रकार की बाह्य सहायताओं से विमुख होकर अपने भीतर के अनंत स्रोत की तरफ अग्रसर होता है। 130 नंबर पे बात आती है, दृश्य प्रपंच की निवृत्ति के लिए अंतःकरण को आनंद में सराबोर रखने के लिए कोई भी कार्य करते हैं समय विचार करो, मैं कौन हूँ और कार्य कौन करता है। भीतर से जवाब मिलेगा। मन और शरीर कार्य करते हैं, मैं साक्षी स्वरूप हूँ। ऐसा करने से कर्तापन का अहम पिघलेगा, सुख दुख के आघात मंद होंगे। 121वीं बात आती है, राग द्वेष की निवृत्ति का क्या उपाय है? उपाय यही है कि सारे जगत प्रपंच को मनोराज्य समझो। निंदा स्तुति से, राग द्वेष से प्रपंच में सत्यता दृढ़ होती है। 132 नंबर पे, जब कोई खूनी हाथ आपकी गर्दन पकड़ ले, कोई शस्त्रधारी आपको कत्ल करने के लिए तत्पर हो जाए, तब यदि आप उसके लिए प्रसन्नता से तैयार रहें, हृदय में किसी प्रकार का भय या विषाद उत्पन्न न हो, तो समझना कि आपने राग द्वेष देश पर विजय प्राप्त कर लिया है। जब आपकी दृष्टि पड़ते ही सिंह आदि हिंसक जीवों की हिंसावृत्ति गायब हो जाए, तब समझना कि अब राग द्वेष का अभाव हुआ है। 133 नंबर पर बात आती है, आत्मा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसी समझ रखना ही आत्मनिष्ठा है। जय जय श्री राधे।